कार्प मछली के लिए नर्सरी तालाब की तैयारी। कॉमन कार्प नदियों के मध्य और निचली धाराओं, जलमग्न क्षेत्र और उथले सीमित जल स्रोत जैसे तालाबों, झीलों और जलाशयों में रहते हैं। कॉमन कार्प मुख्य रूप से जल स्रोत के निचले हिस्से में निवास करते हैं, लेकिन जल निकाय के मध्य और ऊपरी परतों में भोजन की तलाश करते हैं, जिनमें उथला जल निकाय तल और बांध पर घने जलीय वनस्पति होते हैं। जब जल तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तब कॉमन कार्प मछली की अच्छी वृद्धि होती है। नर्सरी तालाब छोटे आयताकार होते हैं, जिनमें हैचलिंग या जीरे को फ्राई तक बड़ा किया जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.01 से 0.1 हेक्टर तथा गहराई 1 से 1.5 मीटर होती है। इन तालाबों का धरातल समतल होता है एवं निकासी द्वार की ओर हल्की ढलान होती है। मत्स्य बीज उत्पादन में नर्सरी तालाब के प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कार्प की जीरा बीज अवस्था काफी नाजुक एवं संवेदनशील होती है। यदि नर्सरी तालाब सही प्रकार से तैयार ना किया गया हो तो मत्स्य बीज की मृत्यु भी हो सकती है। नर्सरी में जीरा मरने के मुख्य कारण निम्न है: मत्स्य हैचरी एवं नर्सरी तालाब में जल गुणवत्ता में भिन्नता, प्राकृतिक भोजन, प्लवक एवं परिपूरक आहार का अभाव, नर्सरी तालाब में जलीय कीड़ों जीव जंतुओं की उपस्थिति, जलीय तापमान में अचानक बदलाव, ऑक्सीजन की कमी, बैक्टीरिया, शैवाल व परजीवियों से भिन्न भिन्न बीमारियां। नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज संचय करने से पूर्व तालाबों को तैयार करना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दें। अवांछित जीव जंतुओं को अलग करें। गर्मी के मौसम में नर्सरी तालाब को सुखा लें, जिससे अवांछनीय एवं परभक्षी मछलियां नष्ट हो सकने और अन्य जलीय जीव जंतुओं को तालाब के बाहर निकाला जा सके। यदि यह संभव न हो तो तालाब में विष का प्रयोग करना पड़ता है। विष के प्रयोग से मछलियों पर असर नहीं होता है। यह विष निम्नलिखित मात्रा में दिया जाता है। जलीय पौधों की रोकथाम। नर्सरी तालाबों में विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे पाए जाते हैं जो जीरे के पालन पोषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ज्यादातर जलीय पौधों को हाथ द्वारा निकाला जा सकता है। सतह पर तैरने वाले पौधों को छानकर निकाल दिया जाता है। नर्सरी तालाब छोटा होने के कारण अन्य उन्मूलन विधि की जरूरत नहीं होती है। चूने का प्रयोग। मत्स्य पालन में चूने का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चूना जल को साफ करता है और मत्स्य बीजों को विभिन्न रोगों से दूर रखता है। यदि जलीय समूह पीएच कम होता है तो चूने के प्रयोग से उसे बढ़ाया जा सकता है एवं स्थिर भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चूना जल की अम्लीय स्थिति को उदासीन बनाता है। यदि चूना डालने से पूर्व मिट्टी का पीएच ज्ञात कर लिया जाए तो नीचे दी गई तालिका के हिसाब से चूने की मात्रा प्रयोग करें। जल भरना। नर्सरी तालाब में जल लगभग 1 मीटर भरें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में जल भरते समय कोई भी अवांछनीय मछली व जीव जंतु या उसके अंडे या लावा तालाब में न आ पाए। अतः इनलेट पाइप पर बारीक छन्नी बांधकर पानी को छानकर भरें। खाद डालना। मत्स्य पालन प्रक्रिया में अनेक प्रकार के उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों एवं प्रयोग विधियों की चर्चा नीचे की गई है। लगभग 10,000 किग्रा गोबर प्रति हे की दर से उपयोग करने पर 10 से 15 दिन में उपयुक्त मात्रा में जंतु प्लवक पैदा हो जाते हैं। नर्सरी तालाब में निम्नलिखित उर्वरकों के घोल के इस्तेमाल से 3 दिन में आवश्यक सभी प्लवक जैसे डाइटम, रोटिफर्स, क्लेडोसिरा व कोपिपोड आदि प्रचुर मात्रा में पैदा हो जाते हैं। गोबर 5000 किग्रा हे। सिंगल सुपरफॉस्फेट -250 किग्रा हे। मूंगफली की खली -250 किग्रा हे। जलीय कीट पतंगों का विनाश। नर्सरी तालाबों में जीरा डालने से 12-24 घंटे पूर्व हानिकारक जलीय कीटों के विनाश के लिए ऑयल इमल्शन का उपयोग किया जाता है। 56 किग्रा सस्ता तेल या डीजल तथा 18 किग्रा साबुन का मिश्रण 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए पर्याप्त होता है। इमल्शन बनाने के लिए सर्वप्रथम साबुन को पानी में घोलते हैं। जब तक कि कत्थई भूरा रंग न आ जाए तब तक उसे तेल में मिलाते हैं। इसका जल की सतह पर एक पतली फिल्म के रूप में छिकाव करते हैं। इसके छिकाव से शीघ्र ही सारे कीट सांस घुटने से मर जाते हैं, क्योंकि तेल की यह परत कीटों की सांस नली को बंद कर देती है। जीरा संचयन। प्रातः काल या शाम के समय नर्सरी तालाब में जीरा संचयन किया जाता है। जीरा संग्रहण 30-50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। संचयन के पूर्व मत्स्य जीरा को अनुकूलन के लिए पैकेट कंटेनर सहित तालाब में 10 से 15 मिनट स्थिर रहने दें। इसके बाद पैकेट का मुंह खोलकर धीरे से जीरा को पानी में छोड़ दें, ताकि पैकेट कंटेनर का पानी और तालाब का जल तापमान के अंतर के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम कर सकते हैं।
आहार। मत्स्य जीरा का विकास एवं उत्तरजीविता तालाब में उपलब्ध भोज्य पदार्थों पर निर्भर है। उपलब्ध प्लवकों के अलावा बाहर से भी परिपूरक आहार दिया जाता है। इसके लिए बारीक की हुई मूंगफली, सरसों, तिल की खली को चावल, गेहूं की भूसी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर आहार के रूप में मछली को खिलाया जाता है।